साहब, जैसे कि हमने शुरुआत की है भारतीय मुस्लिम की, तो उसमें हमने हमारे साथ आज जुड़े हैं वसीम रिजवी साहब, जो कि आए दिन चर्चा में रहते हैं और काफ़ी विवादों से वो जुड़े रहते हैं। तो इसी में आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों वो आजकल इतने ज़्यादा विवादों में रहते हैं। तो वसीम रिजवी जी, अब मुझे बताइए कि आप पिछले कुछ दिनों से अ, जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका वसीम जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी आदाब। जी, आप काफ़ी समय से काफ़ी विवादों से जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों आप ज़्यादातर विवादों में आपके विवाद आपका पीछा करते रहते हैं? इसके पीछे आप क्या वजह जानते हैं? अंबर जी, देखिए, सबसे पहले जो आपने बात कही, भारतीय मुस्लिम, मुस्लिम भारतीय नहीं होता। मुस्लिम मुस्लिम है और वो इस्लाम को फॉलो करता है। अगर आप उसको इंडियन मुस्लिम कहें तो इंडियन मुस्लिम जैसा कोई भी वर्ड आपको इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो या तो मुसलमान ये समझ लें कि वो मुसलमान है, तो फिर भारतीय या श्रीलंका या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी ये सब लगाना बेकार की बात है। वो मुसलमान है। और अगर वो ये समझ ले कि वो इंसान है, हिंदुस्तानी है, तो भारतीय नहीं लगना चाहिए, फिर उनको हिंदुस्तानी कहना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर अपने को मुसलमान ना कहें, वो अपने को हिंदुस्तानी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। अंबर जी, जितना दुनिया में इस वक्त आतंकवाद और जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके भयानक चेहरे हमको दिखाई देते हैं, कभी तालिबान पे, कभी सीरिया में, कभी वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये सारी चीजें इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब आप इस्लामिक चैप्टर को पढ़ने जाएंगी कि और आतंकवाद को उससे जोड़कर देखेंगी, तो ये जो इस तरह की आतंकी एक्टिविटीज करते हैं, वो अपने को मुसलमान क्यों कहते हैं? सवाल इस बात का है कि वो अपने को मुसलमान या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने को इस्लामिक खलीफा, इस्लामिक संगठन क्यों डिक्लेयर करते हैं? जैसे अबू बकर बगदादी ने जब सीरिया से ऐलान किया था कि उसने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था इस्लाम का, क्यों? वो तो एक आतंकी संगठन है, उनका काम तो आतंक पहचाना है। तो सवाल इस बात का है, जब हम इस तरह की स्टडीज पे जाते हैं तो फिर हमको कुरान पढ़ना पड़ता। कुरान के अंदर जो मैंने 26 आयतों की बात की थी, उसमें वायलेंस और जिस तरह से काफिर कहकर गैर मजहब वालों को एक वायलेंस की टीचिंग दी गई है, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था। ये हमने पाया कि ये आतंकवाद की बुनियादी जड़ है। जब आप इंसान को इंसान नहीं समझोगे, सिर्फ मुसलमानों को इंसान समझोगे और ये कहोगे कि सिर्फ मुसलमानों को ही जीने का हक है, अगर कोई दूसरे धर्म का है तो उसके लिए उसको इस्लाम कबूल करना जरूरी होगा। अगर तुम ये मानो कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो ही पूरी दुनिया का रब है और उसके अलावा कोई नहीं है, पूरी दुनिया का रब तो आप कह सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं है, तो अल्लाह को आप मानते हो तो आप मानो उस शक्ति एक है। कोई ईश्वर के नाम से मानता है, कोई गॉड के नाम से मानता है, कोई किसी तरह से मानता है, लेकिन आप ये कह दें कि अल्लाह जो है वो ही एक ऐसी शक्ति है, उसके अलावा कोई नहीं है, सारे खुदाओं को खत्म करके अल्लाह को मानो, तो ये जब आप कहते हैं तो इस पर ऑब्जेक्शन है। इंसानियत में ये चीज अलाउ नहीं होती। आप किसी को मानती हैं, आप किसी को मानती हैं, दुनिया में हर आदमी एक शक्ति को मानता है जिसने इस दुनिया को बनाया, इस कायनात को पैदा किया, अंबर को पैदा किया, वसीम को पैदा किया, दुनिया की सारी कायनात में जितने लोग हैं सबको पैदा किया, लेकिन वो एक ही है। लेकिन जब हम कुरान की स्टडी पर जाते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि वहां पे तो बंटवारा है। मुसलमानों के लिए सब कुछ है, जन्नत है, जहन्नुम है, बुरा करोगे तो ऐसा करोगे, तुम मुसलमान बन गए, अगर तुम जाओगे तो मुर्तद कहलाओगे और ऐसा होगा, मारे जाओगे। इस्लाम कबूल करवाओ, आयतों से जो इनकार करे वो काफिर, अल्लाह को जो ना माने वो काफिर, अल्लाह के रसूल को जो ना माने काफिर। तो ये सारी चीजें हमको सिर्फ इस्लाम में देखने को मिलती है।
किसी धर्म में इस तरह के उद्देश्य नहीं है कि धार्मिक उद्देश्य नहीं, वो अपने लिए कुछ भी हो सकता है, कोई प्रथा उनको अपने लिए हो सकती है, लेकिन इस बात पर कि तुम हिंदू नहीं हो इसलिए तुमको हम मार देंगे, तुम हिंदू नहीं होगे तो तुमको हम जाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। अब सवाल इस बात का है कि जब हमने कुरान के ऊपर बात की तो मुल्लों को और इन लोगों को एतराज हम पर हो गया कि साहब कुरान पर आप एतराज कर रहे हो। तो मेरी जायज बात थी, आतंकवाद को खत्म करना है तो कुरान से इस तरह की चीजों को हटाना होगा। आप कहते हो कि एक अल्फाज नहीं हट सकता, तो जब एक अल्फाज नहीं हट सकता तो आतंकवाद भी नहीं हट सकता। देखिए, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है जिन 26 आयतों की आप बात करते हैं, या फिर क्योंकि आप खुद मुसलमान हैं, रिजवी हैं, तो रिजवी नहीं, क्या अब होता तो है इस पहले तो आप मुसलमानों ने ये बता हमको दीजिए लोगों को। हमको दूसरा सवाल मुसल आपसे मेरा ये है कि आयतों के आप जिन आयतों पे आपने सवाल उठाया है, तो कुरान जो इस्लाम को नहीं समझते हैं, तो एक शान नुज़ूल होता है, जो आयतों किस कॉन्टेक्स्ट में आयतों को कहा गया। आपका सवाल जायज है, लेकिन जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को उठाया है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो जो हम मुसलमान हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करता है? सवाल आपका जायज है, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं है। अंबर, आपके हाथ में कोई छुरी दे दे और इस्लाम आपको इस बात की इजाजत दे कि आप किसी का कत्ल कर दें और उसके बाद अगर आपको रोका जाए तो आप ये कहें कि हमारी धार्मिक आस्था जो है आहत हो, ये कैसे हो सकता है? जब इस्लाम आप कह रही हैं कि कुरान के अंदर आपको देखना चाहिए कि किस तरह की आयतें और कब उतरी, तो किस तरह की आयतें कब उतरी वो तो एक अलग इशू है, तो आप उसको इस्लामिक हिस्ट्री कह सकते हो। कुरान के अंदर रहती दुनिया तक उसको आप हर आने वाली नस्ल के लिए एक नजीर नहीं बना सकते। कुरान आप कहते हैं, आपकी निगाह में आप मुसलमान हैं, गालिबन शियाई होंगी, जैदी लिखा है तो शियाई होंगी, जी, आप शिया आप भी मुसलमान हैं, रिजवी, आप हम ही बता दीजिए रिजवी कौन होते हैं? वो भी शिया होते हैं और शिया मुसलमान नहीं होते। आपको अपने को मुसलमान नहीं कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुसलमान नहीं, कहते मैं हुए, तो सैयद क्योंकि हूँ हम और मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुसलमान भी हूँ। सैयद हैं आप और हम भी सैयद हैं, और सैयद जो है वो सैयदा से होते हैं। और इस्लाम में शियत तभी निकाली गई, आज तक सुन्नी समाज के लोग जो है शियों को काफिर इसलिए कहते हैं कि हम खिलाफत को नहीं मानते, इसलिए हम उनकी निगाह में काफिर हैं। और आप भी काफिर हैं, हम भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं, क्रिश्चियन भी काफिर हैं। तो आज सीरिया में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, पाकिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, अफगानिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया। जब जो मुसलमान है मेजॉरिटी में, जो खिलाफत को मानते हैं, वो शियों को काफिर कहते हैं। वो शियों को, अभी मैंने देखा नदवी साहब का बयान था कि जो खिलाफत को ना माने वो शैतान की औलाद। तो अब जब हम शैतान की औलाद हैं और हम खिलाफत को नहीं मानते, मेरा अकीदा नहीं है, हम खिलाफत की वजह से ही शियत की तरफ बढ़े हैं, खिलाफत में हक तरफी हुई है इमाम अली की, तो हम खिलाफत को छोड़कर इमामत की तरफ आए हैं। तो जब तुम हमको मुसलमान कहते ही नहीं हो तो हमको क्या शौक है कि तालिबानी जैसे मुसलमान हम अपने को समझे? तो अभी हम भी आप अपने आप को क्या अपने आप आपको खुद को मुसलमान कहते हैं? क्योंकि आपने कुछ दिन ना, पहले बिल्कुल वसीयत नहीं, ये करके, हमें घिन मेरा आती है, सवाल पूरा होने हमें दीजिए, घिन फिर आती है। आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। आपने कुछ दिन पहले वसीयत जारी की है कि आप मरने के बाद खुद को जलाना चाहते हैं। तो आप जबकि ये इस्लामिक आस्था और परंपराओं के खिलाफ है, तो आप जैसे कि आपने कहा कि आप सैयद हैं, शिया हैं, तो आप खुद को अभी क्या मानते हैं? क्या हैं आप? हम शिया हैं, शियाने तो अली शियों हैं। में तो नहीं जलाया जाता? नहीं जलाया जाता ना, जी। लेकिन जब शियों के मौलवी ये बात कह दे कि हम वसीम रिजवी को सुन्नियों की जूतियां उठाकर, सुन्नियों की हामीकारी करके वो ये कह दे कि हम वसीम रिजवी को किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, तो आप बताइए क्या हम अपनी लाश को मरने के बाद अपनी मट्टी को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दें या एक विवाद खड़ा कर दें? तो मैंने एक देखिए, वसीयत आप की कि अगर के हमको कब्रिस्तान नहीं दिया जाता तो हमको फिर हिंदू प्रथा के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के साथ में मेरी चिता बनाकर उसमें अग्नि दे दी जाए। भाई शरीर को नष्ट होना है, तुम अगर के एक शिया का शरीर चिता में अगर जल रहा है
तो गुनाहगार अगर शिया देखे तो जिम्मेदार शही होंगे, क्योंकि आपने हमको जमीन नहीं दी इसलिए हमने ऐसा किया। तो तो गुनाहगार तो हमारा आप ही देश हैं। तो देखिए संविधान से चलता है और आप अपनी मर्जी अरे से बहुत कहाँ सारे बयान देते हैं। संविधान। और ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि उसका दाह संस्कार ना हुआ हो या मरने के लिए दफन होने के लिए उसको जमीन ना मिली हो। तो आपको अपने देश के पे इतना भरोसा नहीं है कि वो आपको दफन के लिए 2 गज जमीन मिल जाएगी आपको, या इसके पीछे कोई और वजह है कि आप लगातार कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि आप ये सारी चीजें सरकार से सिक्योरिटी लेने के लिए या फिर खबरों में बने रहने के लिए करते हैं, इसके पीछे कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल देखिए हमारी बात को कमजोर करने की ये बात है। सिक्योरिटी मेरे पास ऑलरेडी है, सिक्योरिटी के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। रही बात खबरों में बने रहने की, अगर हम असलियत बोलेंगे तो बात खबर तक आएगी, आप तक पहुंचेगी, आप इस तरह से हमारा इंटरव्यू लेने आएंगी। हमने कोई बात गलत नहीं कही, बात सच्चाई के ऊपर हमारी बात आधारित है। हमने मोहम्मद किताब लिखी, वो भी सच्चाई पर आधारित। हमने कहा जो सुन्नी आलिम दीन है और जो सुन्नी मौलवी हैं, हमने उनसे कहा कि तुम्हारी बुखारी से और तुम्हारी तिलमिदी से, तुम्हारी किताबों से हमने इस किताब को लिखा है। तुम अगर आपने अपनी 350 बुखारी, किताबों का रेफरेंस दिया है उसमें। 350 किताबों का रेफरेंस दिया है, वो हवाले जो हमने दिए हैं ज्यादातर बुखारी और सही बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ से है। तो सवाल इस बात का, जब तुम सही बुखारी में ये लिखे हुए हो कि रसूल शराब पी रहे थे, आयशा ने देखा, तो फिर अगर हमने रसूल को शराबी कह दिया तो तुमको क्या एतराज है? या नहीं, तो एक बुखारी मिनट जला। एक मिनट आप रुक जाइए यहाँ पे। शराब का मतलब आप अल्कोहल नहीं होता है वहां, अभी अरब में जाइए, वहां पर शराब लोग पीते हैं। शराब का मतलब अलग अलग फ्रूट्स की वो पी जाती है। तो शराब का मतलब अल्कोहल वाली कोई वैसी शराब का नहीं होता है। आप आप बुखारी की वो नहीं, मैं आपको आप देखिए, आप खुद सुनिए को सुनिए सैयद कहते सुनिए। हैं और आप सैयद सुनिए तो, सैयदा आप मेरी से चलिए, जवाब और तो सुन उनके लीजिए, उनके फादर जवाब तो हजरत सुन मोहम्मद लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी शान में अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं ना जवाब कहीं सुन आप लीजिए, खुद के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। आप जवाब सुन लीजिए ना। जी। देखिए अंबर, अगर के बुखारी में शराब लिखी होती, मैं आपको उसका हदीस नंबर भेज दूंगा। जी। उसमें यह लिखा है कि आयशा और जो उनकी तीसरी हफ्सा, आयशा और हफ्सा ने ये तय किया कि जब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो जैनब जो उनकी बहू थी, जिससे उनकी वो 7वीं बीवी बाद में बनी, तो उसकिया वो बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे नशे की हालत में। उन दोनों ने घात लगाकर उनको पकड़ा, जिस पर रसूल ने ये कहा कि हमको माफ कर दो, माफी मांगी, और ये कहा कि इस बात का अब बाहर किसी से जिक्र ना करना। आयशा के हवाले से ये हदीस बुखारी में कोड है, बुखारी का नंबर हदीस का वो हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। बट आप एक सवाल बात यहाँ ये पर उठता है कि बताइए, आप नाउजुबिल्ला खुद रसूल पे इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं। आपको हम लगा उस रहे हैं, हदीस में हम उस लगा रहे हैं, हदीस में आयशा लगा रही है, आयशा लगा रही है। कहो ना आयशा पर लानत, आयशा लगा रही है। आयशा अगर के इस तरह का बुखारी में लिखे हुए तो हमने लिख दिया तो क्या मुश्किल है? आयशा तो रसूल की बीवी थी, और आयशा अगर लांछन अपने मियां पर लगा तो रही है तो सवाल हमने लिख आपको दिया तो उन क्या लोगों पे परेशानी? उठाना चाहिए ना जो ये तो गलत बुखारी जलाओ लांछन ना। लगा रहे हैं। अरे तो बुखारी जलाओ, आयशा को जलाओ। वसीम तो रिजवी के आपको पुतले ये क्यों बात जला रहे हो? नहीं आयशा लगेगा के कि पुतले जलाओ। अरे भाई आयशा के पुतले जलाओ ना, वसीम रिजवी के पुतले क्यों जला रहे हो? तुम बुखारी जलाओ, वसीम रिजवी की किताब पर क्यों ऑब्जेक्शन है? अपनी किताब में से वो सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल हटा दो, हम अपनी किताब वापस ले लेंगे। जब तुमने खुद रसूल को याश लिखा है, तुमने खुद रसूल को बदकिरदार लिखा है, तुमने खुद रसूल को अहंकारी लिखा है, तुम्हारी किताबों में सब मौजूद है, तो जब तुम अपनी किताबों में ये बातें नहीं, लिख अगर सकते वो हो गलत तो कहते उनकी, हैं तो आप भी गलत कर रहे अरे भाई करते हैं, तो आप पे सही कैसे हो जाते हैं ये बताइए आप। आप पहले आपके उसको हिसाब से गलत सही मानो तो। बुखारी में गलत लिखा है। सवाल इस बात का है, सही बुखारी को गलत मानो तो पहले आप ये बताइए, आप इस हमको गलत, पहली बात हमने तो सही ये कि बुखारी से, आप सही हमने सही बुखारी को ना गलत ना कहते हैं, तो फिर अब आप उसी का कहा अगर वापस रिपीट कर देते हैं, तो आप सही कैसे हो जाते हैं? सवाल ये है।
अगर के आपने मुसलमान, कही है मैं ना। आपके चैनल से ये बात कह रहा हूं कि मेरी किताब मोहम्मद जो प्रॉफिट की, मोहम्मद के चरित्र पर आधारित है। अगर के मुसलमान उन किताबों के हवालों से, जो मैंने किताब लिखी है, उन हवालों को रिजेक्ट कर देते हैं, उन हवालों को हटा देते हैं किताबों में से, उन हवालों को की लिखी हुई किताबों को जला देते हैं, तो हम अपनी किताब को अपने हाथ से जला देंगे। लेकिन अगर तुम रसूल, जिसको तुम मोहम्मद, जिसको तुम रसूल कहते हो, अगर के उनके लिए तुम जिस तरह की अल्फाज तुम लिखे बैठे हो उसको नहीं हटाते, तो मेरी किताब जो है वो बिल्कुल सही किताब है। हमने उसमें कुछ गलत नहीं लिखा। नहीं, आपने गलत नहीं लिखा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप वो जो उसमें लिखा है वो गलत है, और आप कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं लिखा। हम तो ये नहीं अब कह रहे, यहाँ पे यही हो जाता है हम ना ये कि कह जो रहे हैं हमने कि तुम पढ़ी हमारी अपनी। किताब को, नहीं नहीं अंबर, मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी किताब को गलत कह रहे हो, पहली कह बात रहे हो तो मेरा एक सवाल है आपसे, आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? आप उनकी आल औलाद में से हैं? आप उनको मानते हैं कि वो पैगंबर थे? अगर मानते हैं तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि आप अगर इस सवाल को उठाते हैं कि सही बुखारी में कुछ चीजें गलत लिखी गई हैं, तो आप उसको उठाइए कि ये गलत लिखा है और आप इसको चेंज कीजिए। ऐसा नहीं था। लेकिन आप तो उल्टा ही कर रहे हैं। जो उन्होंने सही बुखारी में लिखा है आपके हिसाब से, आपने जो 350 किताबों का रेफरेंस दिया है, तो आप तो उसको जस्टिफाई करने में लग गए हैं। जिस आप उनकी सही किताब, कैसे हुए? अरे भाई आप कैसी बात कर रही हैं? वो सही बुखारी को कह रहे हैं कि मेरी महफूज किताब है। आप जब उस किताब का हवाला देके बात लिख रहे हो तो हमको लिखने में क्या एतराज है? और जब हम तुम्हारी किताबों के हिसाब से तुम्हारे रसूल को देखेंगे तो हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मान सकते, हम बिल्कुल नहीं मान सकते। जिस तरह से तुमने रसूल की इमेज अपनी किताबों में लिखी है, हम वही मान रहे हैं। और अगर उस इमेज को मान रहे हैं तो वो एक फ्रॉडियत या अल्लाह के रसूल नहीं। नहीं, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे करें? पहली बात तो ये, आप मैं अभी इस आपने तरह अभी की कहा भाषा कि का इस्तेमाल दूसरी। इसलिए कर रहे हैं अंबर, हम इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यही भाषा का मतलब आपकी किताबों से निकलता है। और जो आपकी किताबों से मतलब निकलता है, हम वही कह रहे हैं कि रसूल अय्याश थे, हम यही कह रहे हैं फिर मोहम्मद वही अय्याश बात थे, आपने हम रिपीट यही करी कह है। रहे हैं कि आप वहां मोहम्मद पे रुक फराजी थे, जाइए, एक हम मिनट, यही एक कह रहे मिनट। हैं मोहम्मद झूठे थे, हम यही देखिए, तो कह आप रहे फिर हैं। वापस वो वही गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। आप मेरी बात सुनिए। आप जो मेरी कहना चाह किताब रहे में हैं, जो लिखा है, कर मैं रहे हैं, शब्दों का उसमें इस्तेमाल नहीं कर बिल्कुल रहा हूं। फर्क है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि सही बुखारी में गलत लिखा है, हम हुजूर के ये नहीं कह ऊपर रहे, गलत इल्जाम हम लगाए ये गए नहीं कह हैं। रहे गलत लिखा, गलत सही का फैसला तुम करो। तुमने अगर सही बुखारी में लिखा है तो हम उसको सही मान रहे हैं। हम कब कह रहे हैं गलत लिखा है? तुम कहो ना गलत सऊदी लिखा है, तक तब ने हम कहा मानेंगे। है कि बहुत हदीसों का कोई भरोसा नहीं उनकी ऑथेंटिसिटी पर। सऊदी तक ने उस अरे तो सवाल कुरान की उठाया है। आयतों के तो ऊपर बात आप कर कैसे लीजिए। उसको ऑथेंटिक हदीसों का मानते हैं? उन पे भरोसा इल्जाम नहीं खड़ा कर तो, दिया आपने। और हदीसों का शब्दों को भरोसा भी नहीं तो इस्तेमाल कर कुरान रहे की हैं। आप आयतों एक पर तरफ बात कर आपने लीजिए। सैयद आपने लिखा हुआ है, आपने नाम किया सैयद वसीम में से। तो अंबर आप कुरान की बातों पर यकीन कर लीजिए। आपको हदीसों का भरोसा नहीं, सही बुखारी का भरोसा नहीं, सही तिरमिजी का भरोसा नहीं, तो आप कुरान की आयतों पर आ जाइए। 26 आयतों में जो काफिरों को मारने की बात लिखी है वो कौन सी जायज बात है? काफिर कौन हो सकता है? काफिर आपकी निगाह में कौन है? जो अल्लाह को, रसूल को और जो कुरान की मेरी निगाह आयतों में से तो इनकार काफिर करे वो वो है काफिर। जो जो ईश्वर में जो एक एक शक्ति है उसमें विश्वास न रखे। और वाह, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपसे बात कही आप थी ये कि नई कुरान। डिफिनीशन लाई है अंबर। ये जी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की यही एक बचाव की बात है। आप बताइए बचाव की काफिर बात का नहीं है मतलब ये। कुरान से बताइए ना। कुरान में साफ लिखा है कि जो अल्लाह को न माने, अल्लाह के रसूल को न माने, अल्लाह की आयतों से इनकार करे। ये नहीं लिखा है कि ईश्वर को माने या न माने ना। बुत परस्ती करने वाला काफिर, बुत परस्ती करने वाला काफिर, अल्लाह को न मानने वाला काफिर, रसूल को अल्लाह का रसूल न मानने वाला काफिर, अल्लाह की आयतों से इनकार करने वाला काफिर, अल्लाह के साथ में किसी को दूसरा अल्लाह बनाने वाला, शिर्क करने वाला जो है वो मुशरिक। ये सब लिखा है कुरान में। आप इसको घुमा के ना कहिए ईश्वर को मानने वाला काफिर नहीं हो सकता। क्यों? वो मूर्ति पूजा करते हैं इसलिए काफिर है आपकी निगाह में। वो अल्लाह को नहीं नहीं, मानते इसलिए आपकी काफिर निगाह है से आपकी बात निगाह नहीं में। है। आप एक मुसलमान हैं और आप दूसरे के ना धर्म की मैं इज्जत करते मुसलमान हैं, तो नहीं इसका हूं, मतलब ये नहीं ना है कि ना मैं आप मुसलमान अब नहीं हूं मुसलमान हो अंबर। जाते हैं या मैं आपका मुसलमान धर्म नहीं हूं, बदल जाता मुझको है। आप अंबर, आप प्लीज मुझको गाली मत दीजिए। मैं मुसलमान नहीं हूं, आप शिया हैं। आप मुसलमान अपने को समझिए, आपको तालिबाना जैसे मुसलमान मुबारक हो।
मैं मुसलमान अपने मैं को नहीं तालिबान मानता। मुसलमानों का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, ना ही तो मैं वो ऐसे लोगों को मुसलमान है गाली जिस देती हूँ। श्रेणी में, मैं जिस सवाल तराजू में, उठाती हूँ जिस मुसलमानों पर तराजू में जो अंबर, इस्लाम के जिस नाम पर तराजू में मासूम लोगों की जान लेते हैं। मैं कहती अंबर, हूँ कि जिस जो आपने तराजू सवाल में उठाया है कि इन आयतों का गलत इस्तेमाल हुआ है, वो सवाल आपका बिल्कुल जायज है। इसमें बात होनी चाहिए, क्योंकि जिन आयतों की आपने बात की है, उन आयतों का इस्तेमाल करके ही जो आतंकवादी संगठन है वो खुद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। और उस पर जो हमारे इस्लामिक संगठन है, उन्होंने कभी उस पर चर्चा नहीं की, या जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कुरान के या इस्लाम के, उस पर चर्चा नहीं होती है। जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं उसी को रेफरेंस पॉइंट बना के उनका इस्तेमाल करके जो टारगेट किलिंग्स होती हैं, या आतंकवाद के नाम पर लोगों को या इस्लाम के नाम पर लोगों को मारा जाता है, उसको जस्टिफाई भी किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उन आयतों का ही रेफरेंस लेते हैं। ये बात आपकी सही है। लेकिन जो तरीका आपका है, मेरा सवाल ये है कि आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो तरीका आपका है, वो कहीं ना कहीं ऑफेंसिव है। उससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। आप अगर किसी चीज को करेक्ट करना चाहते हैं तो वो एक सही तरीका होता है उसका। सवाल तरीके पे उठता है, या आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं लोग उस चीज को समझने के बजाय ऑफेंसिव हो जाते हैं। देखिए अंबर, मेरी भाषा सिंपल भाषा है जो आम लोगों तक सीधे तौर पर पहुंचती है। आपने जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान का नाम दिया, मैं ये कहता हूं कि मुसलमान अगर है तो फिर उसमें हिंदुस्तानी लगाने की जरूरत है। हिंदुस्तानी इंसानियत हो सकती है, मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं। तो सवाल इस बात का है कि अब हमने ये बात कही तो अब लोगों को ये कड़वी लगेगी कि इंडियन मुस्लिम है। इंडियन क्या रहा फिर आप में जब आप मुस्लिम हो गए? मेरा आप समझ, सवाल ये है, जी, एक मैं बात आपको सुनिए जवाब देती हूँ अंबर, कि इसके आप मेरी पीछे बात मेरा कंप्लीट मकसद होने क्या है। दीजिए। मैं आप आपको मेरी जवाब बात देती हूँ। कंप्लीट ना, जी, आप मेरी बात कंप्लीट होने जी दीजिए। कीजिए, आप बात आप कंप्लीट एक कीजिए। बात ये बताइए कि आप मुसलमान बनने पर बहुत खुशी महसूस करती हैं। हमको कोई मुसलमान कहता है, मुझको गाली इसलिए लगती है कि जो मुसलमानों की मेजॉरिटी है वो हम लोगों को मुसलमान मानती नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हमें शौक भी नहीं है कि हम उस तराजू में तौले जाएं जिसमें तालिबानी और मुल्ला उमर और लादेन जैसे लोग तौले जा रहे हो। मुसलमान के नाते उस तराजू में हम भी तौले जाएं। तो मुझको मुसलमान होने का ये तमगा लेना भी नहीं। हमारे लिए इतना काफी है कि हम शियाने अली हैं, बस। हम शिया हैं, अली के मानने वाले हैं, खलीफाओं पर लानत करने वाले हैं, उमर अबू बकर पर लानत करने वाले हैं, और उनकी सीरत पर जो चलते हैं उन पर भी लानत करने वाले हैं। हम बिल्कुल नहीं, मुसलमान इस नहीं। तरीके की और भाषा आप का आप इस्तेमाल, मतलब ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि सारे शिया इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने नहीं पर्सनल करे। ओपिनियन को अरे भाई, आप तकैये में रहिए, आप तकैये में रहिए, डरती रहिए, उनकी हटाइए की चुटिया क्या उठाते बात है? रहे मैं शिया हमारे हूँ, मैं मुल्ला। खुल के बोलती हूँ। हिंदुस्तान आप में एक हर बात किसी को बताइए अपना धर्म अंबर, फॉलो करने की हमारे इजाजत है। मुल्लाओं की तरफ से, जी, अंबर हमारे मुल्लाओं से, हमारे मुल्लाओं की तरफ से हमेशा ये बयानात आए हैं कि सुन्नी मेरी जान है, सुन्नी मेरे जिगर है, सुन्नी मेरा कलेजा है, सब कुछ है। सुन्नियों के अब मौलवियों की तरफ से कभी कोई बयान आया कि शिया मेरे भाई है, मेरे जिगर है, कलेजा है? कभी नहीं। जब भी उनका कोई बयान आया तो उन्हीं ने कहा शिया काफिर। जब भी बयान आया कहा शिया काफिर है। वो लोग जो खिलाफत को मानते हैं, उमर अबू बकर उस्मान को मानते हैं, आयशा को मानते हैं, जिन पर हम खुलेआम लानत करते हैं। तो अगर हम लानत करते हैं, उनको नहीं मानते, तो हम काफिर हैं, शैतान की औलाद है। तुम मुसलमान हो तो तुम मुसलमान सही हो, अच्छे रहो ना मुसलमान। अब ये फैसला तो अल्लाह क्या होगा कि तुम खिलाफत को मान रहे थे, उन खबीज लोगों को मान रहे थे जो खबीज थे, उमर अबू बकर उस्मान, तो तुम मानते आप रहो। ऐसी भाषा तुम का हमको इस्तेमाल मत शैतान की कीजिए। औलाद बोल सकते हो, तुम अगर हमें शैतान की औलाद बोलोगे तो हम उमर अबू बकर उस्मान व आयशा को खबीज बोलेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। मुझे तरीका, लगता है देखिए बात देखिए करने का या अंबर लड़ाई जैदी, करने का। तरीका, देखिए, तरीका ना, किसी को हमारे लिए कुछ भी बोलने का इख्तियार है अंबर। अगर हम किसी को बोल दें तो उसकी धार्मिक आस्था हाथ होती है। हम क्योंकि कम है, हम क्योंकि नहीं, ज्यादा कम नहीं है, की बात हम नहीं क्योंकि है। पावर में सवाल नहीं ये है, है, तो इसलिए हमको सबको बोलने का अधिकार है। हमारे लिए कोई भी कह दे कि शिया जो है ये शैतान की औलादे हैं, कोई कह दे ये काफिर है, हम हाथ जोड़े बैठे रहे आपके दरवाजों पे। हुजूर, हम तो आपके जिगर हैं, टुकड़े हैं, आपके आपके भाई। हम उनके दरवाजों पर हाथ जोड़े बैठे रहे। हम गाली देते हैं ऐसे सुन्नियों को, ऐसे सुन्नियों को जो शियों को काफिर कहते हैं। लानत हो उनके ऊपर।
उनके खलीफाओं पर, उमर, अबू बकर, आयशा पर बेशुमार लानत हो। मैं खुल के कहता हूं, तुम हमको कहोगे, हम तुमको कहेंगे। हम, अगर तुम हमको कहो मेरे तो ये जिगर और तरीका नहीं जान है है, ना जो आप तो आप सीरत न सीरत मानिए। मोहम्मदी अब इमाम हुसैन को मानते सीरत हैं आप? मोहम्मदी, आप सीरत मोहम्मदी कुछ नहीं है, सीरत मोहम्मदी अय्याशी है। सीरत मोहम्मदी जो है किसने कहा वो है? आप ये कैसी बातें कर पागलपन रहे है। हैं? फिर से आपको ये आ गए, एक तरफ कहते हैं आप हम शिया हैं, हम आप मुसलमान, फिर हम मोहम्मद, शिया हैं, आप मुसलमान मोहम्मद नहीं है। के आप एक ना, तरफ कहते हैं सीरत मोहम्मदी पे सवाल उठाते हैं। जब सीरत ना मोहम्मदी पे सीरत सवाल उठाते मोहम्मदी, हैं तो आप शिया कहां से सीरत हो गए? जब मोहम्मद की सीरत हम देखेंगे तो हमको उसमें जो इन्हीं ने लिखा, जो मोहम्मद के बहुत चाहने वाले हैं, जो उनके बारे में लिख रहे हैं, जो आयशा उनके बारे में लिख रही है, हम सीरत मोहम्मदी उन्हीं से तो तो समझेंगे। आप आयशा पे जब सवाल उठाते हैं, एक तरफ आप बीबी आयशा पे सवाल उठा रहे हैं, उनका ही कहा आप मान के आप आपके वही लिए बीबी आयशा तो ये होगी, आपकी अंबर सोच वैदी, कहीं ना आपके कहीं लिए समझ वो से बीबी बाहर है। आयशा होगी, हमारे लिए वो एक तवाइफ से बदतर थी। नहीं, आप इसी तरीके की आपके लिए भाषा का होगी। इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं नहीं, तो बिल्कुल नहीं, इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल फिर मत कीजिए। आप भी हमसे ऐसी बातों का आप हमसे इस तरह की बात करेंगी तो मेरे मुंह में जबान है, हमको बोलने देखिए, की सवाल आजादी, मेरा हम सीधा बोलेंगे। ये है कि आप जो करना चाहते हैं, उसके तरीके पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं, आप बीबी आयशा पे सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं का कहा मानते हैं। कहते हैं कि जो उन्होंने कहा वो मैं तो वही बोल रहा हूं, मैंने तो गलत नहीं बोला। एक तरफ आप खुद को बोलते हैं कि आप शिया हैं, लेकिन सीरत मोहम्मदी पे आप सवाल उठाते हैं और आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मुझे और सभी को घोर आपत्ति है, और आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, मुझे आपने आपत्ति कहा नहीं है है, कि मुझे आप आपत्ति उनसे नहीं है निस्बत रखते हैं। ना। मुझे आपत्ति इसलिए नहीं है कि जब मैंने मोहम्मद के कैरेक्टर को इस्लामिक किताबों से पढ़ लिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है सीरत मोहम्मदी पे चलना, इसका मतलब गुनाह करना। आपने किन किताबों का हवाला आप दे रहे हैं? कहां से आपने समझा? आप आपके मेरी सामने किताब इमाम पढ़िए। हुसैन का एग्जाम्पल है, वो आपको छोटा लगता है? इमाम हुसैन का एग्जाम्पल मेरे सामने है। इमाम हुसैन वहां जंग लड़ने नहीं गए थे, उनको घेर के मारा था, और उन्हीं लोगों ने मारा था जो खलीफाओं के मानने वाले थे, जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, 3 खलीफाओं को मानते थे। उमर, अबू बकर, उस्मान को खलीफा के रूप में मानते थे, मोहम्मद को मोहम्मद के रूप में मानते थे। उन्हीं लोगों ने इमाम हुसैन को घेर कर शहीद किया। वो शहादत देने नहीं गए थे और ना वो वहां पर जंग लड़ने गए, या आप भी ये बात जानती तो हो, नहीं कि हम वो भी जंग जानते लड़ने के इरादे से ही नहीं गए थे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारा कैरेक्टर तो इमाम हुसैन, इमाम अली वाला होना चाहिए। तो हम ठीक इस है ना। तरीके की भाषा का क्यों तो इस्तेमाल इमाम करते हैं? हुसैन और इमाम अली के ऊपर कोई तंज भी नहीं है, उनका कैरेक्टर दुनिया के सामने है। उनको मजलूम शहीद कर दिया गया, एक को मस्जिद के अंदर शहादत दे दी गई, एक को करबला के मैदान में शहादत दे दी गई। तो मारने वाले कौन थे? यही जालिम थे, तो यही आप फिर मोहम्मद अरे पे तो वो सवाल क्यों उठाते हैं? आप सीरत उन पे सवाल मोहम्मदी क्यों पर उठाते ही हैं? तो उनके अमल नेम कर पे रहे नहीं थे। आप शब्दों पे सीरत सवाल क्यों करते हैं? इमाम हुसैन का कत्ल करने वाले सीरत मोहम्मदी पर ही तो अमल कर रहे थे। उन्होंने किसको कहा फतवे, कि आप मार डालिए? किसको कहा उन्होंने कि आप किसी अब मेरे घर को, मेरे बच्चों को मार डालिए? उन्हीं ने नहीं कहा ना, तो उन्हीं ने जो या जनरली उन्होंने बात कही किसके उसी, बच्चों को मार मार डाला? अरे आप ये उन्हीं कैसी ने बात नहीं कर कहा। रहे हैं? सुनिए तो, अंबर, आप जी, बात तो सुनिए। उन्हीं ने नहीं जी। कहा क्या इमाम हुसैन को मार डालिए। उन्हीं ने नहीं कहा कि उमर से को आदेश नहीं दिया कि जाके शहजादी फातिमा जहरा के ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिरा दो। उन्हीं ने हजरत अली को मस्जिद में कत्ल करने का आदेश नहीं दिया। उन्हीं ने क्या दिया? जो कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद किसकी तरफ से मंसूब है? मोहम्मद साहब की तरफ से। कुरान मजीद में जो लिखा है, फितना फसाद ना फैलाओ, तो बिल्कुल। यजीद ने इमाम हुसैन के ऊपर यही आयत के ऊपर हवाला लेते हुए कि माज़अल्लाह जो इमाम हुसैन है वो फितना फसाद फैला रहे हैं, इसलिए इनको कत्ल कर दिया जाए। ये फतवा कुरान से ही तो लिया गया। सीरत मोहम्मदी पर चलते ही हुए तो इमाम हुसैन का कत्ल हुआ। सीरत ये मोहम्मदी पे कहां से हो गया? अगर आप देखिए, एक चीज हम कुरान में पढ़ते हैं, हमारा अपनी अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन होता है। आपने समझा, वो आपने जो बोला या समझ के उसको आपने अप्लाई किया है, वो आपकी सीरत है। आप सीरत मोहम्मदी कैसे कर सकते हैं? सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कहा कि उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी जो प्रेग्नेंट है उसके ऊपर दरवाजा गिरा दीजिए, जला दीजिए, या उनकी पसलियां तोड़ के उनको मार दीजिए? उनको उनका हक ना देना, बीबी सैदा का उनका उनको उनका हक नहीं मिला, तो क्या उन्होंने कहा या उन्होंने बोला कि आप मेरे बेटे को, मेरे दामाद को, मेरे बच्चों को मार गिराइए? तो यहाँ पे सीरत मोहम्मदी कैसे हुआ? ये तो उनका अपना कैरेक्टर था, जिन्होंने जुल्म किया या जिन्होंने कुरान का हवाला लेके इस जिन्होंने गलत किया जुल्म लोगों किया, के साथ। तो अंबर, सवाल जिन्हों हमें जुल्म पे, जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
अंबर जिन्होंने जुल्म किया वो मोहम्मद के जानशीन थे, ठीक है, मोहम्मद के बाद बनने वाले खलीफा थे। आज आप कह रही हैं कि अगर उन्हीं ने जुल्म किया, जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह का हक छीन लिया, बागे फिदक को ले लिया वापस उनसे, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, उनके पेट में जो शहादत हुई, तो ये सारी चीजें जुल्म करने वाले कौन थे? सीरत मोहम्मदी पर चलने वाले ही लोग थे ना, मोहम्मद के सहाबी थे ना। आप इस बात को तो यकीन, आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकती कि मोहम्मद के सहाबी नहीं थे और वो सीरत मोहम्मदी पर चल नहीं रहे थे। अगर कि आप ये कह दीजिए कि तीनों खलीफा सीरत मोहम्मदी पर नहीं चल रहे थे, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। वो सीरत मोहम्मदी पर चल के तो खिलाफत की हुकूमत चला रहे थे भाई। सीरत तो जब मोहम्मदी, सीरत, अगर वो, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, अगर अपनी जिंदगी में हजरत मोहम्मद साहब ने मौला अली को अपना जानशीन अरे भाई घोषित वो कर आप दिया था। बेवजह की बात मत कीजिए, मौला अली को नहीं ने मान लिया, किसने माना? नहीं, जब मैं किसी ने मेरा माना सवाल तो ही सुन नहीं, लीजिए ना, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। मालूम मेरा ही, सवाल सुन किसी लीजिए ने ना पहले। माना ही नहीं अंबर, तो आप वही क्या तो इस मेरा दुखड़े को सवाल है रोती आपसे, है? आप सुन लीजिए ना, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। घोषित कर दिया था, तो अगर वो इतने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले होते तो उनको वो भी तो मानना चाहिए था ना। आपने कहा ना सीरत मोहम्मदी पे चलते आ रहे थे, तो उन्होंने जब उनकी ये बात नहीं मानी तो और चीजें, वो हर बात मानते हैं उनकी, लेकिन मनकुन तो मौला फाजा अलीम मौला नहीं मानते। तो सवाल तो आपको भी ये करना चाहिए कि वो जो मोहम्मद साहब ने खुद बोला, वो खुद ही नहीं मानते, वो अपनी चीजें जिन्होंने अपने दिमाग से लगाई, जो वो करना चाहते थे। सवाल आपका दूसरे तरीके से होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद अपने ही वजूद पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा अंबर करें, जो कि आप अंबर सैयद है, मैं इसलिए आपसे ये बात कह रही हूँ। अंबर देखिए, जो मेजॉरिटी में खिलाफत को मानने वाले हैं उनसे ये सवाल पूछिए जरा कि जो खलीफा थे वो सीरत मोहम्मदी पर चल रहे थे या नहीं चल रहे। मेजॉरिटी में आपको जवाब यही मिलेगा कि वो सीरत मोहम्मदी पर ही चल रहे, ठीक है। ये आप उनसे पूछिए। आप शियों से बात कीजिएगा तो शिया तो कह देंगे कि वो सीरत मोहम्मदी पे नहीं चल रहे थे, वो रसूल ने जो डायरेक्शन दी उसको नहीं मान रहे थे। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये मेरा अकीदा है, लेकिन आप जो हम मेजॉरिटी में नहीं है, जो बड़ी तादाद में मेजॉरिटी में जो सुन्नी अपने को डंका पीट कर मुसलमान कहता है, उनसे पूछिए कि उनके तीनों खलीफा सीरत मोहम्मदी पर थे या नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा, हमसे मत पूछिए। वही बात फिर घूम फिर के वही आ जाते हैं कि आप जो वो कहते हैं, तो आप तो वही उनकी बात को जस्टिफाई करें ना, क्योंकि आप नहीं वही नहीं, बात हम कह क्या रहे हैं, कह आप रहे वही हैं, बात कर रहे वो हैं। तो कह रहे और कहीं थे, ना कहीं आप वो देखिए, तो एक कह सवाल रहे मेरा हैं कि आपसे, सीरत मोहम्मदी पर थे, हम कह रहे हैं सीरत मोहम्मदी पर थे। अगर तुम कह रहे हो सीरत मोहम्मदी पर थे, तो तुम चारों वैसे ही, मोहम्मद भी वैसे ही, उनके साहबी भी वैसे ही, हम कब गलत कह रहे हैं भाई? अगर वो तो सीरत आपके हिसाब मोहम्मदी से, पर अच्छा थे, एक बात बताइए, अरे भाई ये सब सीरत मोहम्मदी पर थे तो ठीक है, करने की जैसे उमर वैसे ये अबू करने के बकर वैसे पीछे, उस्मान वैसे ही मोहम्मद, वैसे ही मोहम्मद, इसमें बुरा मानने की क्या बात? सहाबी थे। नहीं, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो उससे आपत्ति होती है आपको। अगर आप किसी के बारे में कोई शब्दों ओपिनियन का है, आपको इस्तेमाल, नहीं बोलना देखिए इस्लाम को, आप आपके अच्छी पास अच्छी बातें आजादी है, आप सुनना नहीं मान चाहें, सकते। हमारे आप देश में सिर्फ अच्छी सबको अच्छी अपना बातें अपना सुनना धर्म चाहें, मानने की आजादी अगर है। हम, देखिए वैसे आप अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, हम आपको आईना दिखाएं तो आपको अच्छा लगेगा कि अंबर की शक्ल ऐसी है, अंबर खूबसूरत है। अगर यही आईना हम किसी ऐसे को दिखा दें कि जो बहुत बदसूरत हो, तो उसको आईना देखकर गुस्सा आए। वो ऐसा लोग, नहीं है, जी अल्लाह ने ऐसा ही सबको है, अलग अलग तरीके ऐसे से ही है, बनाया है, सब अपनी नहीं नहीं शक्ल ऐसा देखते ही हैं, है। सबको पता है जो कौन कैसा है, बदसूरत लोग तो होते गुस्सा हैं क्यों वो आएगा? आईना बहुत कम देखते हैं, आईना उनको दिखा भी दो तो उनको देखकर गुस्सा आता है, और वो ऊपर वाले पर ये तंज करते हैं कि साहब मुझको इतना बदसूरत क्यों बनाया, तो उनको गुस्सा आता है। हम आईना जो दिखाते हैं तो उन लोगों को गुस्सा आता है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बदसूरत लोग, बस बात इतनी। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं, और आपके उसके इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आप क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं ये सब करके? मैं ये साबित करना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जो भी कत्ल गारत, जो इस तरह का आतंकवाद मुसलमानों के जरिए हो रहा है, ये कुरान की शिक्षा है, ये मोहम्मद की शिक्षा है, ये उनके सहाबाओं की शिक्षा है, इसको अवॉइड करने की जरूरत है।
हमने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह को ना मानो, हमने किसी से ये नहीं कहा कि हमने अल्लाह पर कोई आपत्ति नहीं की। अल्लाह की तरफ से झूठे बयानात जो गढ़े गए वो मोहम्मद की तरफ से या फिर उनके बाद जब कुरान लिखा गया था खलीफाओं ने उनकी तरफ से, वो गढ़े गए हैं। कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, कुरान एक फर्जी किताब है जिसमें अल्लाह के फर्जी मैसेज है। सिर्फ रहती दुनिया तक आतंकवाद कायम रखने के लिए इस किताब को प्लान करके लिखा गया है और ये बात कह दी गई है कि ये अल्लाह की किताब है, रहती दुनिया तक कायम रहेगी, इसमें से एक अल्फाज हट नहीं सकता, इसकी हिफाजत अल्लाह। ये कुरान को सिर्फ बांध दिया गया है, ये नहीं, कह आप एक और तरफ क्या उसके क्या बाद अल्लाह को मानते हैं, दूसरी तरफ अब ये बात तो हम नहीं जानते तो हैं अल्लाह को देखिए, अल्लाह का नाम मोहम्मद ने अल्लाह का नाम दिया एक उस शक्ति को बनाकर कि जिसने कायनात को बनाया। अगर अल्लाह की नाम की जगह उसने कोई दूसरा नाम दिया होता तो हम उसको मान रहे होते। बात अल्लाह के नाम पर नहीं है, अल्लाह तो उस शक्ति को नाम दिया गया है जो कि एक है। हिंदू उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, क्रिश्चियन उन्हीं को गॉड कहते हैं, वो शक्ति एक है। आपने अल्लाह कह दिया, हम ठीक है, हम कह रहे हैं कि ठीक है अल्लाह है, लेकिन कम से कम अल्लाह को बेइज्जत तो ना करो। अल्लाह की तरफ से ऐसे मैसेजेस जो तुमने गढ़ के कुरान में लिख दिए हैं, ये मैसेजेस अल्लाह के नहीं हो सकते। अल्लाह इस तरह का जालिम नहीं हो सकता जो तुम्हारे साथ में इस तरह के रवैये इख्तियार करवाए और तू इंसान को इंसान से कट करवाए। किसी गैर मुसलमान की गर्दन काटने के लिए तुम्हारे हाथ में छुरी देकर कहो अल्लाह हो अकबर, उसकी गर्दन काट दो, तो अल्लाह इतना जालिम नहीं हो सकता। तुम्हारे कुरान के अंदर जितनी बातें अल्लाह की तरफ से लिखी गई है वो सब झूठी है, वो मनगढ़ंत है। रसूल ने लिखी तो झूठे रसूल, और अगर रसूल ने नहीं लिखी, खलीफाओं ने लिखी, तो उसके जिम्मेदार खलीफा है। कुरान एक फेक किताब है, एक फर्जी किताब है, अल्लाह की किताब है। तो आप मतलब कुरान में आप जो सवाल उठाते हैं, कुरान के पूरे वजूद पे आपका सवाल है या आप ये, क्योंकि काफी सारे लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं कि जो कुरान की आयतें हैं, क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद काफी सालों के बाद कुरान बहुत सी हदीसें अंबर ऐसी भी है जिसमें बकरी, आयशा की बकरी भी वो कुरान की आयतें खा गई है, हदीसों में है। मेरा कि सवाल यही है कि कुछ आपने आयतें जिस ऐसी तरीके थी से आप जो रखते हैं ना बकरी इस खा बात गई को, बकरी खा है। गई क्या बोल रहे हैं जी? अरे भाई, आयशा की तरफ से रवायत है कि कुछ आयतें पत्ते पे लिखी थी जिसको बकरी खा गई, तो ऐसी पता भी नहीं, ऐसी रवायत कोई मैंने हदीस है। रिवायत नहीं सुनी है। आपने नहीं सुनी होगी, हम आपको बता रहे, पढ़िए ना, उन लोगों में पढ़िए जो दुनिया में असली राक्षस बनकर मुसलमान अपने को बता रहे हैं, उनको पढ़िए, सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वही बात यह है कि आपका सवाल कुरान पे भी है, आपका सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी है, आप सहाबाओं पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन आप एक तरफ खुद को शिया बोलते हैं और दूसरी तरफ आप ये मतलब ये कहीं ना कहीं चीजें कॉन्ट्रोडिक्टरी हो सकती है। दूसरी बात नहीं हो ये सकती, कि नहीं हो सकती ऐसी। मेरी बात पूरी हम होने शिया दीजिए। हैं, दूसरी बात ये, हमको मुसलमान, आप जो कहना, हम नहीं, शिया मेरी हैं, बात सुन लीजिए पहले। हम शिया हैं, सुनिए सुनिए, हम शिया हैं, हमको मुसलमान नहीं मानता, तो हम शिया हैं, शिया हैं, खत्म बात। मुसलमान तो जिनको किसके मानते हैं शिया उनको है, हम यही नहीं तो मानते। मेरा सवाल है कि अगर आप खुद को शिया कहते हैं, आप सवाल उठाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद पे भी सवाल उठाते हैं, आप कुरान पे भी सवाल अरे उठाते भाई, हैं, हम इमामत से शुरू होते हैं, तो पहले इमामत भी इमाम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही आई ना। आज ना ऐसा तो नहीं है कि इमामत कहीं ना और से ना 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 डायरेक्ट ना शुरू हो ना रही ना 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 ना, ये हवा में ना रहिए कि इमामत जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई। इमामत आई है खिलाफत के बाद। बाद। खिलाफत तो इमामत जो है वो मोहम्मद की देन नहीं है। वो इमामत जो है, वो इमामत उन चाहने वालों की देन है जो अली से मोहब्बत करते थे। और अली किससे मोहब्बत करते थे? खिलाफ अब ऐसा है ना कि कौन किससे मोहब्बत करता था, कौन किससे ये तो कोई मोहब्बत बात करता नहीं था, हुई, ये तो तो कोई बात नहीं तो हुई ना। अली तो आप बताइए ना, अली तो किससे अब मोहब्बत सुनिए करते थे? सुनिए, अब आप मोहब्बत की बात कर रही हैं, तो अली जो थे वो उमर अबू बकर का अपोज भी उन्हीं ने नहीं किया, उनकी खिलाफत को भी तस्लीम किया। आप क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते? किसी इमाम जी, ने मैं आपकी बात नहीं सुन पाई, क्या उमर अबू बोला? बकर उस्मान के खिलाफ किसको? कोई एक स्टेटमेंट दिया हो? हजरत अली उनके दरबारों में भी गए हैं उनके मसलों को हल करने, उन्हीं ने अपने को चौथा खलीफा एक्सेप्ट किया है, पहले दूसरे तीसरे को माना है। तो जब उन्हीं ने सब माना, उन्हीं ने एक्सेप्ट भी किया, तो शिया जो अली के चाहने वाले हैं
वो फिर अली की चाहत को क्यों नहीं मानते? अली ने जिसको जिसको माना उसको क्यों नहीं मानते? मानते हैं, बताइए। क्यों नहीं मानते? सब लोग इज्जत कहां मोहब्बत मानते? करते आप हैं, इस्लाम आप क्यों नहीं मानते? खलीफाओं से मोहब्बत करती है? शहजादी जी, फातिमा जहरा के शहजादी फातिमा जहरा के कातिल से मोहब्बत करती है? बिल्कुल नहीं करती। जो उनके शहजादी का कातिल है हक उनसे छीनने बिल्कुल वाले मोहब्बत नहीं करती। लेकिन शहजादी का शहादत हक पेश की छीनने वाले जिन्होंने, अबू बकर शहादत से मोहब्बत जिन्होंने करती है? बीबी फातिमा आप जहरा पे शहजादी का जुल्म हक किया, छीनने, शहादत। सुनिए सुनिए सुनिए, आप शहजादी का हक छीनने वाले अबू बकर से मोहब्बत करती जिन्होंने हैं हक आप? नहीं दिया, जिन्होंने उन, आप सीधे नाम लेके इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका अरे गलत भाई, है। हम आप नाम लेके सवाल हम उठाइए। छुपा कर क्यों करें? भाई, पहले खलीफा अबू बकर ने शहजादी का हक छीना तो हम उनका नाम लेंगे। दूसरे खलीफा उमर ने उनके दरवाजे में आग लगाई तो हम नाम लेंगे। आप अगर उमर अबू बकर से मोहब्बत करती है तो फिर आप शिया नहीं है। और अगर आप शिया हैं तो आपको उनसे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो फिर हजरत अली की मोहब्बत की दलील ला दीजिए, क्योंकि हजरत अली ने कभी इनकी मुखालफत नहीं की, तो आप इनकी मुखालफत ना कीजिए। मुखालिफत आपको उन्होंने, देखिए, कोई कुछ चीजें मसलहतन भी होती है अब दुनिया में। इत्तेहाद और मसलहतन मोहब्बत फिर के लिए आप ये बहुत भी सारी मान चीजें लीजिए, इंसान को बर्दाश्त आप करनी पड़ती है। मसलहतन लेकिन ये भी सवाल, मान लीजिए कि लेकिन मेरी बात हजरत सुन लीजिए अली ना, ने, मेरा सवाल सुन लीजिए। अब सुनिए तो मसलहतन, अब यहां पर आपकी मसलहत आ गई। मसलहतन आप ये क्यों नहीं मान लेती कि मोहम्मद की भी मुखालफत हजरत अली ने मसलहतन नहीं की? ये तो कोई बात ही नहीं, वो तो उनको एक अरे दूसरे से वाह! बहुत मोहब्बत करते थे। अरे, उन दोनों में मसलहतन नहीं की, कहाँ से डिफरेंसेस मसलहतन क्या नहीं हुए की। बताइए। जब एक आपने एक बात देख रखे कि उमर हजरत अबू मोहम्मद बकर साहब में और उस्मान की हजरत अली में चाहत में डिफरेंसेस आपने थे। वो अली तो की एक दूसरे से मसलहत बेहद शामिल कर मोहब्बत दी। करते थे। उमर अबू बकर बचपन उस्मान से की लेके वो मोहब्बत हमेशा साथ में, रहे। मेरी बात सुन लीजिए रिजवी अरे साहब, सुनिए थोड़ी तो सी मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप आप सुनिए बोलिएगा। तो, आप सुनिए तो, उमर अबू बकर की मोहब्बत में आपने उनकी मसलह शामिल कर दी, तो फिर मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी मोहब्बत में मोहम्मद मसला की शामिल कर दी। मैंने ये कहा, मोहम्मद आपने की कहा कि चाहत में अपोज क्यों नहीं मसलहत किया क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने। जी, मोहम्मद की चाहत में अली की मसलहत क्यों नहीं हो मोहम्मद तो और अली तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उन्होंने तो खुलेआम बोला था, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला। अगर मोहम्मद को अली से मोहब्बत नहीं होती तो अपनी बेटी की शादी कैसे करते उनसे? अरे तो ठीक है, मोहब्बत, वो तो उनके चचाजाद भाई भी तो थे। हाँ, तो फिर वही सवाल है ना, आपने तो कहा कि उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, वो अगर तो उन दोनों में जरूरी है। डिफरेंसेस अरे होते भाई, हम तो कैरेक्टर को देखकर मान रहे हैं। अली का कौन-से कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर की नहीं आप था। बात कर रहे हैं? तो कैरेक्टर आपके सामने। अली का कैरेक्टर ऐसा, एक बात सुनिए, अली का कैरेक्टर मोहम्मद जैसा नहीं था, और फातिमा जहरा का कैरेक्टर आयशा जैसा नहीं था। तो हम कैरेक्टर देखकर मानते हैं। हमने अली के कैरेक्टर में अच्छाई देखी, हम अली से मोहब्बत करते हैं। फातिमा जहरा के कैरेक्टर में अच्छाई देखी, फातिमा जहरा से मोहब्बत करते हैं। हमने और मोहम्मद मोहम्मद के के कैरेक्टर कैरेक्टर में में आपने खराबी कौन सी देखी, ऐसी खामी देखी जिस पर आपने सवाल उठा मोहम्मद दिया? के क्योंकि कैरेक्टर में, और आप एक उस तरफ अबू सही बुखारिया उन हदीसों मोहम्मद के के रेफरेंस पे कैरेक्टर सवाल में, उठाते हैं, उनकी उनकी मोहम्मद के उनके वजूद कैरेक्टर पे में आपने सवाल मोहम्मद के उठाया है। कैरेक्टर में मोहम्मद के कैरेक्टर में अबू बकर, उमर, उस्मान के कैरेक्टर में हमने खराबी देखी, हम उनको नहीं मानते। किस खराबी की आप मोहम्मद के कैरेक्टर में आप बात करते हैं? मैं जबरदस्ती खलीफाओं हमको की नहीं बात मनवा नहीं करती, सकती मैं भाई। सिर्फ यहाँ पे हजरत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबरदस्ती बात हमको करती थोड़ी हूँ। ना मनवा सकती है कि हम किसी को जबरदस्ती माने। नहीं, अरे, हम बिल्कुल, आप मोहम्मद को बिल्कुल नहीं मत मानते। मानिए, मैंने नहीं कहा आप मानिए, बिल्कुल मत मानिए। लेकिन तो सवाल फिर ये है कि आप जिन हदीसों फिर का सवाल हवाला खड़ा दे ही नहीं रहे होता। हैं, सही बुखारी अरे और अंबर, फिर तिर्मिज़ी, सवाल कहां खड़ा आप होता? उन्हीं हदीसों को मानते हुए आपने कहा कि वो गलत है, आप और दूसरी तरफ आप उन्हीं को आप जब मानते आप हैं, ये कह उनके रही कैरेक्टर पे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जब आप अंबर ये कह रही हैं कि आप मत मानिए, तो फिर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। आप नहीं, मत मानती मानिए, रहिए, हम लेकिन नहीं आप मानते। डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बात यही है ना कि तो आप अपशब्दों का भाई, इस्तेमाल कर जिसको रहे मैं हैं। और नहीं सवाल मानता, ये है कि आपने कहा कि आपने ये सारी चीजें करने का मकसद ये है कि एक आप बात ये चाहते हैं कि बताइए, आतंकवाद का एक खात्मा बात हो। एक मेरी बात बात सुन एक लीजिए ना आपको, पूरी। सुन लीजिए, थोड़ा-सी मेरी बात सुन लीजिए। आपने ये कहा कि आपका ये सब करने का मकसद ये है कि आतंकवाद का खात्मा हो। लेकिन आपने जिस तरीके से कहीं न कहीं ये हंगामा मचा के विवादास्पद तरीके से सब चीज़ों को रखे, आपको लगता है कि आतंकवाद का खात्मा होगा, कहीं न कहीं चीज़ें और भड़क रही हैं, आपको नहीं लगता? वाह 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 वाह, मतलब दुनिया जो आतंकी चेहरा बनाए हुए घूम रही है, उसको हम बताए ना कि ये क्यों है। हम नहीं, उसके लिए बिल्कुल सवाल ना बताइए खड़ा क्यों है, करें, ये लेकिन क्यों है। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आप सीधे हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खलीफाओं के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग जो सुधरने के बजाय, आपकी इंटेंशन ये है, आप ये चाहते हैं ना कि लोग सुधरें, सही रास्ते पे आएँ, यही चाहते हैं ना आप? देखिए, जो बिगड़ चुका है वो कभी नहीं सुधरेगा। तो हम फिर आपके करने का अपने, मकसद क्या है? सुन ले, हाँ हाँ, बता रहे मकसद, हम अपने बच्चों को आगाह कर रहे हैं।
हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किस मंशा से बना, इस्लामिक प्रथा क्या है, इस्लाम को आने का मकसद क्या है, कुरान लिखने का मकसद क्या है, कुरान को रहती दुनिया तक कायम रखने का मकसद क्या है। हम अपने बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग बिगड़ चुके हैं, जिनकी जहनियत पक चुकी है, वो कभी कहते नहीं बुढ़ा तोता नहीं पड़ता, तो ये कभी नहीं सुधर सकते। आप हम कभी नहीं सुधर सकते। जो आप मान रही है वो आप मानेंगी, जो हम मान रहे हैं वो हम मानेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं कि पढ़ो, इस्लाम को फॉलो करना है तो उसको समझो, इस्लाम को अगर मानना चाहते हो तो पहले तो समझो अल्लाह ने फिर कहा मान। है कुरान में कि आप पढ़ो समझो और तब चीजों तो को बस जब अप्लाई करो। पढ़ोगे समझोगे तो उस निगाह से पढ़ो ना, पढ़ो समझो, तो समझने के लिए ही तो हम कह रहे हैं, हमने समझाने लेकिन के लिए तो आपका बातें कही हैं। तरीका बहुत बहुत अरे ज्यादा गलत सवाल खड़े तरीका करने वाला है। आपको आप लग रहा सीधे है, ही वजूद पे इस्लाम की आप मौजूदगी पे। गलत तरीका आपको लग रहा है, हम गलत तरीका। एक बात बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, लोग उनसे मोहब्बत करने वाले भी हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले भी हैं। ठीक, अगर के जो मोहब्बत करते हैं वो कहें कि साहब मेरी आस्था आहत हो रही है, मेरा प्रेम जो है जिसको मैं प्रेम करता हूं आप उसको बुरा कह रहे हैं, तो मुझे बुरा लग रहा है साहब। वो तो मैं अगर मोहम्मद को बुरा कह रहा हूं, खलीफाओं को बुरा कह रहा हूं, आप अच्छा कहिए ना। नहीं, मैं हमने तो कब अच्छा आपको कह रही मना हूँ। किया बात ये आप है, ना कहिए। मैं ये कह रही हूँ, देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत मान्य है, हम मानते हैं, लेकिन जब हम बात धर्म पे आती है, हमारा देश या कोई भी धर्म हो, वहां पर धार्मिक भावनाएं बहुत अरे ज्यादा धर्म स्ट्रोंग क्या होती हैं। होता है भाई, इंसानियत के धर्म को अपनाओ भाई, हाँ, ये तो कौन सी इंसानियत बात तो हुई हर धर्म। धर्म इंसानियत को सिखाता है, लेकिन जिस तरीके से आप तो ये बात कह रहे इंसानियत हैं, आपको इस्लाम भी में तो कहां सिखाई इंसानियत गई की है। बात दिमाग में अरे रखनी चाहिए ना। इंसानियत इस्लाम में है कहां, हमें वो तो बताइए। आप कहते हैं इस्लाम पीस का मजहब है, आप हमें एक जगह पीस बता दीजिए कहां पे है। आप कहते हैं इस्लाम में औरतों का दर्जा बहुत बड़ा है, आप जिस लिबास में वो बगैर दुपट्टे बैठी हैं या बगैर चादर बैठी हैं, अगर इस्लामिक फतवा लेना होगा तो आपको लोग, यही इस्लामिक लोग कह देंगे कि आप जो है गलत कर रही हैं। औरतों का क्या नहीं, वो सम्मान है, मुझे औरतों का मुझे क्या उससे सम्मान है, फर्क नहीं आपके पड़ता, खिलाफ मुझे फतवा उससे आ कोई जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा। आप ये ज्यादा लोग पूछिए। हैं, मैं इस्लाम को जब जो पढ़ती हूँ, तो मैं जानती हूँ, आप मान रही मैं है ना, उसको आप मानती मान हूँ, रही है। लेकिन मैं किसी का हाँ, ये कैरेक्टर ये असैसिनेशन करके नहीं ये चलती। छूट, ये छूट आपको हिंदुस्तान में मिली है संविधान के तहत, अगर शरीयत में आप रह रही होती तो ये छूट आपको नहीं। तो मैं तो इस चीज तो को बहुत मानती हूँ और इसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये छूट आपको क्यों मिली है। किसी को टारगेट करने लग जाऊं। मैं खुश हूं, मैं नहीं हिंदुस्तानी हूं, मैं अपने टारगेट आप को टा, इस चीज से मुझे गर्व हाँ है। ठीक है, तो ये शरीयत की, अगर शरीयत का चोगा ओढ़े होती तो ये छूट आपको नहीं मिलती। तो सवाल वही है ना कि सवाल उन लोगों पे या उस सिस्टम पे उठाया जाए जो इस्लाम पे नाम पे गलत करते हैं। तो इस्लाम भैया में नहीं है कि औरतों को बोलता है सवाल कि आप रख उन्हीं दीजिए औरतों का सवाल अधिकार, नहीं उन्हीं है। पर तो उठाया गया है। कुरान में औरतों के अधिकारों की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहां की लोग गई है। अरे जिनका आप हमें मकसद बताइए होता है कुरान राजनीति करना में इस्लाम के नाम पे, औरतों के उन्होंने क्या गलत किया अधिकार है। दिए गए, औरतों का अधिकार आप हमें कुरान में बताइए। यही अधिकार है कि उनको माले गनीमत समझकर बेचा जाए, उनको खरीदा जाए, यही अधिकार है तो कुरान के अंदर के बच्चे सिर्फ पैदा करते रहे, बाकी अधिकार बच्चों लड़कियों को तो बराबर का अधिकार भी अपनी माँ बाप की जायदादों में कुरान ने नहीं दिया। तो आप क्या लड़की औरतों की कुरान के अंदर बात करती है, बेवजह की बात है कि साहब बहुत अधिकार है औरतों को, कुरान पढ़ लिएगा कोई एक बेवजह की अधिकार बात औरतों को नहीं नहीं। है, लड़कियों को जो जायदाद के माले तकाजे से गनीमत मिलने में की जो बात औरतें की गई है। बिकती हो, जो अब माले गनीमत में औरतें बिकती हो, उससे ज्यादा तौहीन औरतों की किसी धर्म में नहीं हो सकती, जो माले गनीमत यानी कि अल्लाह की गिफ्ट के नाम पर बेची जाती, देखिए, उससे ज्यादा तौहीन औरतों की सवाल किसी हमें धर्म में नहीं हो। ये उठाना चाहिए था आपको, मैं आपकी बात करती हूँ, सवाल आपका ये होना चाहिए था कि समय के हिसाब से चीजें इवॉल्व होती हैं और हर धर्म के, हम अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, जो सनातन धर्म है उसमें भी बदलाव आए हैं, लेकिन हमारे अगर दीन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव नहीं आए हैं, तो सवाल उन पे उठाना चाहिए था, लेकिन आप पूरे ही धर्म के वजूद पे या फिर आप मोहम्मद साहब के वजूद पे अरे सवाल खड़ा भाई, कर देते हैं। तो आप जब आपकी एक चीजें बात कहीं ये ना कहीं कह दे, मंशा पे आपकी अंबर सवाल खड़ा हो जाता है। अंबर जब आप एक बात ये कह दें कि एक नुक्ता भी हम नहीं हटा सकते, तो बात खत्म हो गई। अब तो सवाल हमको उसको, पहले तो हमने बात 26 आयतों की हटाने के लिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को चिट्ठी लिखी थी,
तो कि आप भी तो भाई खुद जिन, शुरुआत कर सकते थे ना, कुरान में और भी पॉजिटिव चीजें, आप तो एक एक कैंपेन चला सकते थे अरे कि भाई कुरान की क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या पॉजिटिव अच्छा कर चीजें, रहा है। वो लोग जो गलत चीजों का रेफरेंस उठाकर गलत बातें करते हैं, तो आप भाई भी तो एक पॉजिटिव किताब में चीजें दो उठाकर चीजें आप एक कैसी, कैंपेनिंग कर सकते थे। एक किताब में दो चीजें कैसी, दो पॉजिटिव चीजें चीजें नहीं हम है। उठाएं, निगेटिव बात चीजें देखिए, छोड़ मैं दें। वही बात जब मैं शान नुज़ूल की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, तो उसमें यही होता है कि कौन सी आयत कब किस वक्त में आई थी, फिर उसके बाद जब अगली आयत आ जाती है तो उसका रेफरेंस खत्म, उसकी उसका वो उसकी वो सिग्निफिकेंस नहीं रहती है, आगे वाली आयत को माना जाता है। तो कुरान को समझना भी तो बहुत जरूरी है। जो लोग सवाल उठाते हैं इस चीज पे, तो अब पहले आयत वो आई थी कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए और मेरा खुदा हमारे लिए। ये उस वक्त आयत आई थी जब मुसलमान थोड़े से थे, मोहम्मद घिर गए थे, उनको अपनी जान का खतरा था, तो उन्हीं ने कह दिया तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए, तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए और मेरा खुदा मेरे लिए। ये आयत तब आई थी, शुरुआती आयत थी। उसके बाद जब इस्लाम की पावर बढ़ गई, ताकत बढ़ गई, लोग बढ़ गए, तो फिर आयतें आने लगी कि काफिर हैं, जो अल्लाह को न माने कत्ल करो, उनको घेरो, उनसे जजिया टैक्स वसूलो, उनका रास्ता रोको, जब तक कि वो इस्लाम कबूल न कर ले उनको जाने ना दो। तो बदलता चला गया कुरान। शुरुआत में जब फंसे, मोहम्मद के हिसाब से कुरान बना है। मोहम्मद ने जिस तरह की कठिनाइयों का सामना किया, कुरान उसी तरह से बनता चला गया। जिस परिस्थिति में मोहम्मद ने जब चाहा अल्लाह से वो आयत ले ली, तो हम कैसे वो अल्लाह की आयत आयत मान तो लें? अल्लाह ने नाजिल की है, वो ले ली अरे से क्या किसने मतलब है? देखा, किसने देखा? रिवायत में है जिब्रील आते थे, सिर्फ मोहम्मद को दिखाई देते थे। वही मोहम्मद ने उन्हीं जो पे कह नाजिल दिया, होती तो उन्हीं तो से दिखाई देंगे मोहम्मद ने ना। अगर इंसानियत के लिए अच्छा कहा होता तो हम समझ लेते कि हाँ ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। लेकिन जब कुरान के अंदर इस्लाम के में इस तरह की बातें कही गई है कि जो अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता, तो हम उसको झूठी किताब के अलावा और कुछ क्या मान सकते? मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ना समझने की जरूरत है। और आपको समझने की जरूरत है, बदलना आपको चाहिए। अंबर जैदी, आप जैसों को बदलना चाहिए। हमारी किताब को पढ़िए, आप बदलेंगी, और अगर आप नहीं बदलेंगी तो आपके बच्चे जरूर बदलेंगे। देखिए, हम मुझे लगता समझते है हमें सबको अल्लाह ने और ऊपर वाले ने अकल दी है, और हम सब चीजों को हैं, समझ सकते हैं और अपनी समझ जिंदगी सकते हैं में तो समझने की कोशिश अप्लाई कीजिए। कर सकते हैं। अगर लेकिन आप सवाल समझने वही के बाद है। भी अगर ना समझे और इस बात पर आमादा रहे कि आप ये कहती रहेंगी दो दो पांच होता है और असलियत में दो दो चार है, तो हम आपको ना समझा पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। आप खुले दिमाग से पहले हमारी किताब को पढ़िए, हमारे ऑब्जेक्शंस को पढ़िए। जब आपको समझ में आए, नहीं आएगा आपके समझ में, क्योंकि आप हो सकता है कि आप जिस तरह से बहस कर रही हैं आपके समझ में ना आए, हो सकता है आ भी जाए। तो नहीं आएगा तो वो किताबें बच्चों के लिए अपनी छोड़ जाइएगा, वो बच्चों के समझ में आ जाएगा, कभी ना कभी आएगा, हमारी बात कभी ना कभी समझ में आएगी, आज नहीं तो कल। एक और आपसे सवाल है कि आप जो गाजियाबाद के यतीम नरसिम्हानंद है, उनके साथ आप काफी नजर आते हैं, विवादों में उनके साथ काफी नजर आए। वो भी एक विवादों से काफी घिरे रहते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने काफी अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। एक तरफ आप कहते हैं कि आप अच्छाई के लिए सारी चीजें करें, फिर आप ऐसे लोगों के साथ में होते हैं, तो आप उन जो बोलते हैं उसके साथ अग्री करते हैं? आप जिस तरीके की मानसिकता रखते हैं वो? देखिए, जो उन्हीं ने रसूल के लिए बोला उस पर तो हम एग्री करते, बाकी उन्हीं ने और क्या क्या बोला वो हम नहीं जानते कि उन्हीं ने क्या। महिलाओं के लिए उन्होंने बोला, अब चलिए रसूल पे आपको वो कोई मैंने आपत्ति नहीं है, ठीक है? वो स्टेटमेंट मैंने ना सुने हैं उनके, ना उन स्टेटमेंट के मेरी कोई लड़ाई है। महिलाओं के लिए या महिलाओं के किसी बुराई के लिए मेरी कोई इस संबंध में लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, तो मानसिकता आप से है। सही और गलत की हो रही है ना। अगर कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी के साथ किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर या मेंटालिटी माइंडसेट रखता है, तो आप अच्छा खुद एक को बात एक बेहतर बताइए, इंसान एक बताने की बात कोशिश कर रहे बताइए, हैं कि आप अंबर, बहुत लोग महिलाओं के अंबर एक अधिकारों बात के लिए बताइए, आपने बात की कि इस्लाम में महिलाओं का अंबर एक अधिकार बात बताइए, एक बात बताइए, जी। मेरी बुराइयां आपको दिखी? आपने नहीं, सोचा मैं हो कि मैं इसका, मुझे आप में नहीं कोई सुनिए बुराई सुनिए नहीं लग सुनिए, रही है। मैं मैं आप मैं मैंने सिर्फ मैं, मैं आपने एक जो बात किया है पूछता मैं हूं। सवाल उस पे है। आप मैं जैसे भी आपसे ठीक है, एक आप सवाल आपका अधिकार पूछता है। हूं। आप मैं जो आपसे बोल एक सकते हैं, तो सवाल मैं भी पूछता आपसे सवाल कर सकती हूँ ना। हूं, मैं आपको आपसे एक बोलने सवाल, की आज़ादी है, तो मुझे भी सवाल करने की आप, आपसे आज़ादी है। मैं आपसे एक सवाल, जी। हम में बहुत बुराइयां आपको दिखाई भी दी, क्या आप ये समझती है कि मुझ में कोई अच्छाई नहीं है?
देखिए, मुझे लगता है हर इंसान में कोई भी परफेक्ट नहीं है, बुराई और अच्छाई सब में होती है, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी नरसिंहानंद तरीके पे सरस्वती के लिए भी इसी बात को आप अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए। बुराई नहीं, अच्छाई मैंने उनके लिए कोई हरेक भी में अपशब्द का होती है। इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कोई बुराई अपशब्द किए नहीं, अच्छाई मैंने हरेक में कहा कि होती है। विवादों से जुड़े हो रहते हो, सकता कहीं है न कि कहीं जो वो वो बात लगातार कह रहे हो सकता है जो वो बात कह रहे हो आप उसको गलत समझ रही हो, नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने बुराई अच्छाई फ़ेसबुक है। लाइव में शायद उनको पता नहीं था कि फ़ेसबुक लाइव चल रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो महिला नेता हैं, उनके लिए सवाल उठाया कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आप वो खुद देखिएगा, आपको मुझे लगता है पता भी होगा, ना लेकिन मैंने आप नहीं शायद इस देखा, चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने तो देखा नहीं, सवाल और यही था। मैंने नहीं देखा। तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके की भाषा और मानसिकता वो महिलाओं की है। बहरहाल तो वो सवाल होंगे, यही था। हमको तो अच्छे आदमी दिखाई दिए, चलिए, आपने गलत वो स्टेटमेंट। आपकी मानसिकता है कि आपको किस चीज़ में कहाँ पे अच्छाई नज़र आती है। सबका अपना-अपना नज़रिया होता है। भाई मैंने किसी-किसी को उनका अच्छी वो चीज़ अच्छी स्टेटमेंट नहीं नहीं लगती है, पढ़ा ना, बुरी चीज़ मैंने अच्छी मुझे लगती है। उनके स्टेटमेंट से लेना देना है। मुझे वो एक व्यक्तिगत तौर पर अच्छे इंसान दिखाई दिए, तो हमारे ताल्लुकात है। ठीक है, वो आपका मानना है, ख़ैर हम इस पे बात नहीं करेंगे अभी। आपने अभी चलिए, आपका काफ़ी समय हमने लिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत, वसीम रिज़वी जी।